हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और एकेटीयू की काउंसलिंग शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मिनिमम से मिनिमम फीस पे आप प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपनी 4 साल की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी 4 साल की बीटेक को कंप्लीट कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में, ट्यूशन फीस वेवियर सीट्स के बारे में। जो कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ये ऐसी सीट्स होती हैं हर कॉलेजेस में जहां पे आपको ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। तो आज इसकी एलिजिबिलिटी और कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और कितना इसका कट ऑफ जाता है हर कॉलेज में, वो भी दिखाने वाला हूं। तुम्हें कंपैरिजन करके भी दिखाने वाला हूं, विदाउट टीएफडब्ल्यू सीट और विद टीएफडब्ल्यू सीट कितना अंतर आ जाता है आपकी फीस में। ठीक है, तो कंप्लीटली इस वीडियो में हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ, जो लोग भी नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है ऑल ओवर इंडिया की सारी काउंसलिंग के लिए। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्यों आपको टीएफडब्ल्यू सीट समझना चाहिए, क्योंकि आपके जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एकेटीयू में, तब भी आपके पास टीएफडब्ल्यू सीट का ऑप्शन आता है। तो अभी अभी रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब टीएफडब्ल्यू का ऑप्शन आता है, वहां पे आपको टीएफडब्ल्यू करना है। कब करना है, कैसे करना है और कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है करने के लिए, वो सब भी डिस्कस करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो तुम्हें मैं इसकी ग्रेविटी समझा देता हूं इस टॉपिक की। इसका तुम्हें जो इंपॉर्टेंस है टीएफडब्ल्यू सीट का वो समझ में आ जाएगा। अब तुम देखो, एक कॉलेज मैंने टॉप कॉलेज ले लिया, आईआईटी लखनऊ। इसकी फीस क्या है आपकी? 90,000 पड़ती है। ठीक है, 90,000 पर ईयर आपकी फीस पड़ती है। ये है विदाउट टीएफडब्ल्यू, मतलब आप नॉर्मल सीट समझ सकते हो। ये क्या है? नॉर्मल सीट। अब आप यही डिफरेंस यहां पे देखो, आ जाओगे यहां पे क्या है टीएफडब्ल्यू सीट के साथ। अब यहां पे ये फीस कितनी हो गई? 20,000 ओनली। तो आप यहां पे देख सकते हो आपको कितना 70,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिल गया। कितना मिल गया? 70K का डिफरेंस मिल गया। तो यार अगर आपकी यहां पे 70,000 का प्रॉफिट एक साल में हो रहा है और आप अगर 4 साल में 2,80,000 रुपए अपने बचा ले रहे हो, तो क्यों आपको यहां पे ज्यादा पैसा खर्च करना? अब सवाल ये आता है कि ये सीट को क्लेम कैसे करना है, इस पे काउंसलिंग कैसे करनी है, इसकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये सारा सवाल आपके मन में आता है। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। साथ साथ में आप देखो, एक लोअर इंजीनियरिंग कॉलेज जो बहुत कम फीस के साथ है, मतलब लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज, 54,000 का आरईसी बांधा। अब इसकी फीस मात्र 14,000 बचती है अगर आपको यहां पे टीएफडब्ल्यू सीट देखने के लिए मिल गई। तो यार इतना डिफरेंस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं एक प्राइवेट कॉलेज की। जीएल बजाज की फीस काफी महंगी मानी जाती है, 2,20,000 इसका पर ईयर का फीस होता है। और यही फीस आपकी सिंपल से यहां पे हाफ हो जाती है, 1,15,000 हो जाती है अगर आपको यहां पे टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई। तो यार इतना डिफरेंस होता है, बस आपको उसको प्रॉफिट को सही से लेना, उसको उठाना आना चाहिए, काउंसलिंग को सही तरीके से करना आना चाहिए, काउंसलिंग स्ट्रेटेजी, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से भरना आना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। अब मैंने आपको ये डिफरेंस समझा दिया, मैंने इंपॉर्टेंस समझा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली नीड होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहां पे जो इनका टीएफडब्ल्यू सीट के लिए जो ब्राउचर आया है एकेटीयू का, आप देखोगे यहां पे इन्होंने सीधे बोल दिया, फी वेवियर सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। दिस इज नॉट ईडब्ल्यूएस। ऐसा मत समझना, ये उनके लिए सीट है जिनकी इनकम कम है। अब इनका इनकम का क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी, पहली एलिजिबिलिटी आप नोट करना है, इनकम आपकी जो होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एआईसीटी रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एआईसीटी रूल। अब आपकी 8 लाख से कम है अगर आपकी इनकम, तो आप यहां पे पहली चीज तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी यहां पे क्या है? ये होती है रैंक। मतलब ये आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहां पे हर टीएफडब्ल्यू सीट, वो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आप एलिजिबल हो। उसके बाद आती है रैंक। अगर आपकी रैंक, अब ये रैंक जो होती है ये चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करती है, मतलब जो रैंक है ये तो आपके काउंसलिंग का पार्ट बन जाता है। बेसिक एलिजिबिलिटी इज दिस, उसके बाद आपकी रैंक आती है। ठीक है, अब रैंक जो आपके हाथ में है उससे आप काउंसलिंग कैसे करते हो, और काउंसलिंग टोटली डिपेंड करती है आपकी चॉइस फिलिंग पे। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग को किस तरीके से करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी रैंक, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और
बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया होता है। यहां पे इन्होंने सीधे सीधे बोला 5% सीटें इन्होंने डायरेक्टली दे रखा। देखो 5% ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक ऑफ द कोर्स एंड विल बी ओवर एंड अबव द सैंक्शन इनटेक। मतलब 5% सीटें, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पे आपको TFW सीट यहां पे देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसके लिए आपको लगता क्या क्या है, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर 12 इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अब वो इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है वो भी बताता हूं, साथ साथ में एक डिस्क्लेमर और है, ध्यान से सुनना। ये आपका AKTU का फॉर्मेट है। ठीक है, AKTU का फॉर्मेट है किसका, इनकम सर्टिफिकेट का। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये। आप इस पे ये फॉर्मेट आप प्रिंट करके और इस पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप अपना इनकम, ये जो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहां पे अपनी डिटेल्स भर के और यहां पे तहसीलदार के सिग्नेचर और उनकी मुहर वगैरह लगवा के इसको आप सर्टिफाई करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑलरेडी आपकी यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एक इनकम सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं ना। इनकम सर्टिफिकेट ये इशू करती है आपके बेस्ड ऑन योर इनकम। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसके बेसिस पे, या फिर आपके पास जो भी एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट है, उसके बेसिस पे आपकी पूरे ईयर की एनुअल इनकम है या सालाना आय है, उसके आधार पे इनकम सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र आपके नाम पे या आपके फादर के नाम पे इशू होता है। ठीक है, यहां पे तो ये सर्टिफिकेट जो इशू होता है, ये सर्टिफिकेट भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। यानी ये सर्टिफिकेट एज वेल एज जो यूपी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रही है, दोनों सर्टिफिकेट आपके वैलिड माने जाएंगे इस केस में। ठीक है, बस कंडीशन ये है, योर सर्टिफिकेट शुड बी, द सर्टिफिकेट शुड बी हमेशा 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर मेकिंग द सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इसके अगर पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, मतलब 1 अप्रैल के पहले का बना हुआ है, तो आपका सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक। अब मैं तो आपको बताता हूं कॉलेजेस। ठीक है, सबसे पहले सबसे टॉप कॉलेजेस से ही देख लेते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आप देखोगे यहां पे आपकी फीस बहुत कम हो जाती है, मतलब ठीक है, ये आपकी जो है एकेडमिक फीस है, साथ में आपको हॉस्टल फीस और मेस फीस देनी होती है। ठीक है, वो आपकी माफ नहीं होती है, ये तो देनी होगी। ठीक है, ये बेसिक जो नेसेसिटी है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट आप समझो यहां पे देखो 79,000 तक यहां पे पिछली बार TFW सीट मिली हुई है बच्चे को। अब मैं जितनी भी यहां पे सीट बता रहा हूं, ये TFW सीट बता रहा हूं, TFW सीट। ठीक है, और यहां पे CRL रैंक बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, दो चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, TFW सीट है और CRL रैंक के साथ। तो CRL रैंक अगर आपकी 79,600 थी लास्ट ईयर, तो आपको यहां पे TFW सीट मिली हुई है। सिविल 70,000 पे मिली हुई है, मैकेनिकल 65,000 पे मिली हुई, इलेक्ट्रिकल 52,000 पे, EC 46,000 पे, CSC सेल्फ फाइनेंस 36,000 पे, CSC IML 25,000 पे और CSC कोर यहां पे 22,000 तक मिली हुई है। ठीक है, ये IT लखनऊ का। अब IT लखनऊ का एवरेज पैकेज आपका 8 LPA के अराउंड है और हाईएस्ट पैकेज काफी बढ़िया जाता है, 50-55 के आसपास चला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ठीक है, प्राइवेट है तो इसमें फीस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब आप ट्यूशन फी विवियर सीट मिल जाती है आपको, तो आपकी फीस मात्र 41,000 बचती है, प्लस आपके हॉस्टल चार्जेस बचते हैं। तो यार यहां पे आपकी फीस काफी लेस हो जाती है। अब अगर यहां पे ब्रांचेस की बात करें तो देखो EEE यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 2,31,000 तक यहां पे TFW में लास्ट मिली हुई है, मैकेनिकल 2,64,000 तक मिली हुई है, CS हिंदी 2,33,000। अगेन बता रहा हूं TFW सीट है। ठीक है, एंड साथ साथ में CRL रैंक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिविल आपकी जो है 2,10,000, EC आपकी 2,05,000, IT 1,49,000, CS IT 1,42,000, AIML 1,35,000, CSC DS 1,31,000, CS 1,30,000 और CSC 1 लाख तक यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल गई है। ठीक है, इतना आप यहाँ पे देखोगे तो TFW सीट आपको 2-2.5 लाख तक यहाँ पे आराम से इस कॉलेज में देखने के लिए मिल गई। तो जो बच्चा फाइनेंशियली अनस्टेबल है, जो बच्चा फाइनेंशियली असिस्टेंस चाहता है, उसको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक मौका मिल जाता है। साथ साथ में आप KNIT सुल्तानपुर की अगर बात करें तो यहाँ की फीस आपको केवल 34,000 देनी होती है जब आपकी TFW सीट आपको मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखो यहाँ पे पिछली बार कहाँ, यहाँ पे 1 लाख तक ऊपर मिला हुआ है, 1.5 लाख तक मिला हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल आपको 1,29,000 तक मिला गया है। ठीक है, सिविल आपको यहाँ पे 1,19,000 तक, इलेक्ट्रिकल 1,14,000 तक, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT है थे 65,000 तक और CSC 52,000 तक यहाँ पे
TFW सीट मिली हुई है, TFW सीट और साथ में CRL रैंक के साथ, ठीक है। अब अगले कॉलेज की अगर बात करें हम, ठीक है, अगले कॉलेज की आप बात करो तो AITH कानपुर, ठीक है, आपका ये इसमें देखो केमिकल में 3 लाख तक TFW मिली हुई है, TFW सीट विद CRL रैंक, ठीक है, 1,84,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स, IT 1,52,000 तक, CSC IML 1,27,000 तक और CSE में 1,18,000 तक TFW सीट मिली हुई है। तो देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, देखो 1 लाख तक भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में TFW सीट विद बेयर मिनिमम फीस, ठीक है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है AKTU में। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको चॉइस फिलिंग। यार देखो तुम्हारा जो ये AKTU की काउंसलिंग है ना, ये ऐसी काउंसलिंग है जिसमें आपको एडमिशन तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर मैं आपको प्रेडिक्टर पे ले चलूं, ठीक है, AKTU के प्रेडिक्टर पे ले चल के अगर मैं रैंक यहाँ पे कुछ भी रैंक यहाँ पे पुट करूं, सपोज दैट मैं यहाँ पे अपनी रैंक 7 लाख डालता हूं, ठीक है, यहां पे हम 7 लाख अपनी रैंक डालते हैं एंड ओपन कैटेगरी में मैं आपको दिखाता हूं एंड ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहां पे तो आपको ओपन कैटेगरी के अंदर 7 लाख रैंक पे इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो AKTU काउंसलिंग है यार, बहुत बड़ी काउंसलिंग है, ठीक है, दिस इज मतलब वेरी वीक काउंसलिंग। यहाँ पे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके बहुत सारे यहाँ पे भर भर के मिलते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, इसमें आपको TFW सीट भी बहुत सारे में मिल जाएगी, बट यार केवल पैसा ही नहीं बचाना है, देखना भी है ना आपकी प्लेसमेंट कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, कहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बोलता हूं कि अगर गलती नहीं करना है, कोई चीजें नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या करो, काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से सारा कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है, और साथ साथ में आपकी काउंसलिंग भी करी जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, अब जैसे जो लोग भी बिल्कुल भी नहीं जानते क्या करना है, वो आप उड़ान विद्यापीठ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉम्बो कोर्सेज, कॉमेड के लिए, MPDT के लिए, MST CT HSTS, ठीक है, GGS IPU, ऐसे ही यहाँ पे ऑल UP का आपका कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड हो वो सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोर्स जाके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत बेसिक प्राइस में मिल रहा है, प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट एकदम रजिस्ट्रेशन के बाद इसका प्राइस तुरंत बढ़ जाएगा और फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, मेंटर सपोर्ट मिल जाता है, आपको एक मेंटर अलॉट रहता है स्पेसिफिकली, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिलता है, ठीक है। AKTU वाले हमारे जो बच्चे हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं कि किस तरीके का उनको सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सारी काउंसलिंग में जो भी काउंसलिंग आप एनरोल करोगे अलग अलग तरीके की यहाँ पे आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग में इनरोल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कॉम्बो प्रोग्राम इनरोल करना, जिसके अंदर मल्टीपल सारी बहुत सारी काउंसलिंग इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सारी हो जाती है, ठीक है। तो जिसको भी यहाँ पे इनरोल करना हो फटाफट इनरोल कर लेना, लेट मत करना, क्योंकि जितना लेट कर रहे हो उतने तुम्हारे चांसेस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, GL बजाज की बात करें, अब यहाँ पे फीस मैंने बताई थी ऑलमोस्ट आपकी आधी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांचेस की बात कर लो, मैकेनिकल देख रहे हो 10 लाख तक मिली हुई है, CS हिंदी 3 लाख तक मिली हुई है, ट्रिपल ई 2,83,000 तक, EC 1,99,000 तक, CSC DS 1,49,000, CSCI 1,38,000, CSCI IML 1,29,000, CSC 1,17,000। तो यार आपको देखो रैंक पे भी कम फीस पे भी, ज्यादा रैंक पे भी, और कॉलेज का इसका प्लेसमेंट वगैरह भी आपको ठीक ठीक मिल जाता है, ठीक है। ये GL बजाज नोएडा वाला कॉलेज है जिसके अंदर आपको 7-7.5 लाख का टेक ब्रांच के अंदर का प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं PSIT कानपुर की। अब PSIT कानपुर की आपकी फीस देखो यहाँ पे 1,09,000 है, ठीक है, जो बीटेक की फीस है, ट्यूशन फीस। अब ये ट्यूशन फीस आपको नहीं देनी होती है, तो यानी जो आपकी टोटल 2,20,000 के आसपास फीस पड़ रही होती है उसमें से केवल आपको 1.20 ही यानी 1,20,000 के आसपास आपको फीस देनी होती है और 1 लाख के आसपास आपकी फीस यहाँ पे माफ हो जाती है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट किस रैंक तक मिलता है, EC यहाँ पे TFW सीट कहां तक मिलती है, TFW सीट विद CRL रैंक, ठीक है। CRL रैंक आप देखो तो EC आपको यहाँ पे 3,86,000 तक, IT देखो 3,19,000 तक मिल रही है, ठीक है। CSC DS आप देखो 3 लाख तक मिल रही है, AI देखो 2,80,000 तक, CSC तो भाई इन सब का कौन न्यूज करेगा, ठीक है। और इनका ऐसा नहीं है कि इनका प्लेसमेंट खराब है, इनका भी प्लेसमेंट आप देखोगे टेक ब्रांचेस में काफी बढ़िया, मतलब अकॉर्डिंग टू द, अगर आपको यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर सीट मिल रही है और टेक ब्रांच के साथ मिल रही है तो मुझे लगता है कि 7 LPA तक का यहाँ पे एवरेज जो है आपको टेक में आराम से मिल जाता है। तो अगर आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है, प्राइवेट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो
देखो यार, वही हो जाता है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बदलती जाती हैं। रिक्वायरमेंट प्लस रैंक प्लस तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें थोड़ा सब्जेक्टिव होती हैं। पर्टिकुलरली जितने लोग भी आप देख रहे हो, इंडिविजुअली सबके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, सबके फ्यूचर गोल्स अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस पे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंसेस भी सबके अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस पे, उसके आधार पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है, ठीक है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के कहने पे कोई डिसीजन कभी नहीं लेना है। अपने हिसाब से अपना रिसर्च करके प्रॉपर, जब भी कभी, क्योंकि यार ये आपके 4 साल की बात ही नहीं है, 4 साल के बाद आपके करियर की बात है। तो यार ऐसे कोई डिसीजन मत ले लेना जिससे आपका करियर खराब हो जाए और बाद में आप लाइफ टाइम रिग्रेट करो, ठीक है। गलगोटिया का आप देखो, यहाँ पे 23,000 ही बचती है फीस, प्लस आपको हॉस्टल चार्जेस और उसके साथ साथ आपके जो मेस के चार्जेस होते हैं वो तो होते हैं। अब अगर यहाँ पे कट ऑफ की देखो तो आप देखो, फिर अगेन मैं बोलूंगा, TFW सीट है ये, ट्यूशन फी वेवियर सीट इतने रैंक तक मिली हुई है विद CRL रैंक, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये जितना भी डेटा है ये होम स्टेट का डेटा है, बिकॉज ऑल इंडिया यहाँ पे आपको पिछली बार लास्ट के 2025 में ऑल इंडिया को यहाँ पे नहीं बैठने दिया गया था। वो डायरेक्टली स्पॉट राउंड में आया था, और स्पॉट राउंड में TFW की सीटें नहीं मिलती हैं जनरली, क्योंकि फिल हो गई रहती हैं। पहले या दूसरे राउंड तक मैक्सिमम आपको TFW सीट मिलती हैं। तो अगर आपने शुरुआत में गलती कर दी तो फिर आपको कोई चांसेस नहीं है TFW सीट मिलने के, ठीक है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है इस केस में। तो आपको देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे टेक ब्रांचेस आप यहाँ पे, तो आपको 1 से लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रैंक तक यहाँ पे आपको मिला हुआ। बाकी मैकेनिकल वगैरह तो 5 लाख 6 लाख रैंक तक भी मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं ABS। आप ABS देखो, यहाँ पे आपकी फीस 71,200 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी आपकी फीस काफी लेस हो जाती है ट्यूशन फी वेवियर सीट मिलने के बाद। और अगर यहाँ पे टेक ब्रांचेस की बात करो तो 2 लाख तक देखो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ट्यूशन फी वेवियर CRL रैंक के साथ मिली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो और भी ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप देख लो, ठीक है। जैसे आपके कुछ यहाँ पे कॉलेजेस हैं, आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच 12 13 लाख तक यहाँ पे TFW सीट मिली हुई है। कोई कहेगा TFW सीट है ये, देखो ये TFW सीट का कट ऑफ है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। जैसे JMS इंस्टीट्यूट है, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कानपुर है, ठीक है, एक्यूरेट है, श्री राम कॉलेज ऑफ मुजफ्फरनगर है, ठीक है। ऐसे ही SD कॉलेज विद्या, मतलब ये मैंने आपको दिखाया है कि अप टू कहां तक मिल सकते हैं, ये तमाम कॉलेज आपको मिलते हैं। तो कॉलेजेस की भरमार है, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बट चूज कौन सा करना है, बेटर कौन सा है, प्लेसमेंट कहां से, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं काउंसलिंग में। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि भाई अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या करना है, आपको इनरोल कर लेना है, एंड वी विल गाइड यू, एंड यू विल बी having a good branch with a good college with good placement at the end of your counseling, and this is what exactly you want, your parents wants। तो यार क्या करना है, आपको इनरोल करना है, ज्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे फिर लेट हो जाएगा और आपके चांसेस भी कम होते जाएंगे, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप यहाँ पे सवाल पूछिए, हम आपके जवाब देंगे। और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह होती है मैं उसमें अपडेट करता रहता हूं, ठीक है। तो अपडेटेड रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन है ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।